सो आप सभी अच्छे होंगे, विंटर के खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और अभी सुबह के बजे हुए हैं 8:30 और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है अभी। तो सुबह का नाश्ता बनाने लगी हूँ। आज है संडे, तो संडे का जो रूटीन है वो ही मैं शूट कर रही हूँ। तो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी। मैंने आज बनाया था अपने ब्लैक चने के पराठे बनाए थे। मेरी बेटी के मैंने रात को सब्ज़ी बनाई थी तो उसने खाई नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, तो सुबह मैंने उठ के उसको ब्लेंड करके पराठे बना दिए। खाने में भी हेल्दी होते हैं और बच्चों को पता भी नहीं लगता कि मतलब किस चीज़ के बने हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी सुबह-सुबह उठ के आ गई थी अब। और मैं उसको बोल रही थी कि ब्रश वगैरह कर लिया? तो बोलती हाँ मैंने ब्रश कर लिया है। और मैं बोलती कि टीथ अपने दिखाओ, क्योंकि वो कभी-कभी झूठ ही बोल देती है। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अपना गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, तो वो गुड मॉर्निंग नहीं बोल रही थी और बोलती कि आपने तो बोल दिया गुड मॉर्निंग। मैं वो उसको बोल रही थी कि नहीं नहीं तू बोल देना, तो वो बोलती नहीं नहीं मैं नहीं बोलती। इसी तरह वो शर्मा रही थी। मैं उसको बोल रही थी रैबिट की तरह तेरे दो बड़े बड़े दांत हैं और वो तुम उनको दिखाती रहती है। तो वो हंस रही थी कि बोलती नहीं नहीं। उसके बाद मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया नाश्ता। तो मैं नाश्ता लेके आ गई थी। उसको पराठे दे दिए थे साथ में दूध, और साथ में हम मलाई खाते हैं। तो वो साथ साथ में मैं पूछ रही थी कि कैसे बने हुए हैं पराठे? तो बोलती भी अच्छे बने हैं, टेस्टी बने हैं। बोलती आपने मैंने बोला आपने तो जो रात को ब्लैक चने खाए नहीं थे ना, मैंने उसी की सब्ज़ी बना उसकी उसी का पराठा बना दिया है। तो बोलती अच्छा आपने मेरे को तो उल्लू बना दिया है, बट हाँ मम्मा खाने में तो बहुत टेस्टी हैं। तो इसलिए उसने अपना इस तरह से वो अपना ब्रेकफास्ट बुरी हैबिट है कि वो खाना खाते खाते कार्टून ही देखती रहती है। मैंने उसको बहुत बार बोलती हूँ कि खाना खाते टाइम कार्टून्स नहीं देखा कर। तो उसको आदत है कि वो टीवी देखते देखते ना खाना खाने में ही 1 घंटा लगा देती है। वो खाना खा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं किचन के काम कर लूँ। तो मैंने अभी सुबह सुबह का सफाई अभियान स्टार्ट कर दिया। अब जो घर में रहती है ना हाउस वाइफ्स के लिए लोग तो बोल देते हैं भाई तुम क्या करती हो, तुम तो हाउस वाइफ हो, तुम्हारे तो कोई काम नहीं होते हैं। बट हम लोग भी रोज़ रोज़ वही काम कर कर के ना बोर से हो जाते हैं। एक इंसान को होता है कि आउटिंग, बट हमारे लिए तो आउटिंग भी नहीं बनी हुई है। लोग मतलब जो ऑफिस वुमेन्स होती है ना, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ किसी को भी, बट उनके लिए थोड़ा एक शेड्यूल तो होता है कि चल थोड़ा टाइम तो वो बाहर निकलेगी। बट हम तो कोई मेन पर्पस होगा ना तभी बाहर जा पाती हैं, नहीं तो घर के कामों में ही उलझे रहते हैं। सुबह का रोज़ का रूटीन एक जैसा ही होता है। सुबह सुबह अपना बर्तन धोते रहो, कुछ सोचते रहो, या तो कुछ मतलब अपने दिमाग में आता रहता है कि भई क्या ज़िंदगी है। हमने मायके में भी यही काम किया था, अब यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ टाइम के बाद तो लगता है जब हम एजुकेटेड होते हैं तो कुछ टाइम तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत मतलब उलझी हुई है। बट थोड़ा टाइम होने के बाद ना ये चीज़ें भी अच्छी लगने लग पड़ती है। अब शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी कि मैं मतलब इतना एजुकेशन होने के बाद भी अब घर में रह रही हूँ। बट नहीं, अभी अच्छा लगता है कि मुझे घर की सफाई या घर में जो काम करती हूँ तो सेल्फ डिपेंडेंट लगता है कि हाँ, अभी अब मैं बाहर के काम भी खुद कर पाती हूँ और घर के काम भी खुद ही कर लेती हूँ। नहीं तो जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ पे तो बहुत कम हम बाहर का काम करते थे। यहाँ पे आके मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। अब मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और खुशी होती है कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं और वो हमारे से खुश हैं। हस्बैंड है जो मतलब हमारे लिए इतनी दूर हैं, बाहर हैं, तो चल हम भी थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस कर देते हैं। मन तो करता है कि जॉब्स वगैरह करें, बट ऐसा होता है हो नहीं पाता है हमेशा कि ज़रूरी है कि दोनों ही बाहर काम करें। यदि मैं भी जॉब करने लग पड़ूँ तो मेरी बेटी को कौन देखेगा? मैं सिर्फ यही बात को सोच के जॉब वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो दोनों में से एक ही काम करते हैं सॉरी। तो इसलिए ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तो आप घर में काम कर रहे हो तो कुछ टाइम तो हमें बुरा लगता है, बट आप घर में भी बहुत सारे काम कर सकते हो। मैं जैसे ट्यूशन्स वगैरह देती हूँ तो हाँ, घर में रह के जितना पैसा हम किसी प्राइवेट स्कूल में कमाते हैं उतना तो हम घर में रह के ही कमा लेते हैं। और साथ साथ तो एक अपने बच्चों के ऊपर भी आप ध्यान रहता है। घर के काम भी हम सारे निपटा लेते हैं, नहीं तो कहीं जॉब पे जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसी तरह मैंने सुबह का जो अपना किचन का काम था कंप्लीट कर लिया और साथ में ही मैंने अपना सुबह सुबह जब उठे थे तो मैं बेड को सेट करके नहीं गई थी नीचे। अब मैं जो बिस्तर को सेट करने लग पड़ी और साथ साथ में मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था। तो अपनी बेटी को अब नहला के उसको थोड़ा, अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो मंडे से उसके एग्ज़ाम है, तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगी। क्योंकि यदि मैं उसको नहीं करवाऊँगी तो वो तो पढ़ने बैठेगी नहीं। और सबसे ज़्यादा तो ना छोटे बच्चों के लिए मदर को टेंशन्स होती है। हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बना रही थी। मेरी बेटी की बहुत दिनों से डिमांड थी कि पिज़्ज़ा बना दो, पिज़्ज़ा बना दो। मैं उसको स्किप कर देती थी। 1 वीक में तो एक बार पिज़्ज़ा बन ही जाता है। बट अभी मैं यहाँ पे बना रही। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 1 बाउल मैदा ले लिया था। उसमें से थोड़ा-सा मैंने नमक डाला, थोड़ा-सा ही पिंच ऑफ मैंने शुगर डाली थी और 1 चम्मच मैंने पूरा नहीं, बड़ा चम्मच है, छोटा चम्मच हो तो 1 बेकिंग पाउडर डाल दो और इससे भी चौथाई हिस्सा आप मीठा सोडा डाल दो। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अपना कर्ड डाल दिया था। एक तो ताजु मतलब बात पता क्या होगी, मैंने ये वीडियो तो शूट कर ली। अब जो वीडियो मैंने वो डो तो बना के रख दिया था, जब 2 घंटे के बाद मैंने पिज़्ज़ा प्रिपेयर किया ना, तो वो वाली मैंने वीडियो ही शूट नहीं कर पाई, भूल ही गई क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था और दिमाग से निकल ही जाता है कि मैंने वो वीडियो भी शूट करनी है। तो फिर कभी किसी और दिन मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो लास्ट वाला। बट ये मेन जो पोर्शन होता है यही होता है। इसका डो तो ऐसा होना चाहिए, पहले तो स्टिकी स्टिकी लगता है बट एंड में ये इस तरह से बन जाता है। तो मैंने इसको 2 आवर्स के लिए कवर करके रख दिया था। तो इसी तरह से मेरा पिज़्ज़ा बन गया था। तो शाम के अब अपना 5:30 तो बज गए हैं, 5:30 बज गए हैं। तो शाम के खाने की प्रिपरेशन हो गई है क्योंकि एग्ज़ाम है, तो बच्चों को मतलब बेटे को जल्दी जल्दी पढ़ाना भी है। मेरे को तो बहुत टेंशन है, मेरे को सुबह से टेंशन है कि उसका एग्ज़ाम है। बच्चों को भी सभी बच्चों के जो ट्यूशन वाले हैं उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो वो भी एक हेडेक्स होती है कि हाँ मतलब हमने रिजल्ट अच्छा देना है। पेरेंट्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके बच्चों को छोड़ा होता है ना। तो बस उनको पढ़ाने के बाद मैं अब खाने की प्रिपरेशन करके जल्दी जल्दी बना के उसके बाद उसको मैं पढ़ाने के लिए बिठा दूँगी और हम जल्दी खाना खा के आज जल्दी से जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह एग्ज़ाम देने जाना है, तो माइंड फ्रेश होना चाहिए। तो इसी तरह से अब मैं शाम का खाने में सरसों का साग है तो उसको थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी और बस साथ में बेटे को मैगी बना दूँगी क्योंकि हमारा हर सैटरडे या संडे को प्लान होता है कि मैंने वीक में 1 बार ही मैगी देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि ज़्यादा देने से ऐसे होता है कि हेल्दी वर्जन नहीं है, चाहे हम आटे की खाएं या कुछ भी खाएं, खाते तो हम एक कच्चा आटा ही है ना। तो इससे बेटर है कि मतलब बच्चों का मन भी रहे कि हम खा लें और उनको भी ऐसे ना लगे कि मम्मी भाई मुझे देती ही नहीं है, दूसरों की मम्मी तो हमें बहुत कुछ देती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब आज उसके लिए मैगी बना दूँगी और मैं अपने लिए साग का तड़का लगा के उसको खा लूँगी। तो प्रॉमिस के अनुसार राशि को मिलती है सिंपल मैगी, ठीक है। हेलो, तो मैं इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय बोल दो। बाय टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट। तो हम लोग खाना खाने लगे हैं। आई होप सो आप लोग भी अपने अपने घर में खाना खा रहे होंगे इस टाइम। तो मेरा ना ब्लॉग बनाने का मकसद होता है आप लोगों से बात करना। बहुत सारी बातें होती हैं कि हम लोग शेयर करना चाहते हैं और वहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं होती है। तो आप लोग ऐसे ज़रिया हो जहाँ पे हम मेरे मन में जो भी बातें होंगी तो मैं बेझिझक अपने मन के ख्याल आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाना शुरू किया है मैंने। और भी कोई भी ये नहीं होता कि हाँ डेली रूटीन दिखाना, हर किसी का अपना अपना रूटीन होता है। और मेरा रूटीन के साथ साथ ये भी होता है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कर पाऊँ। तो आई होप सो आपको पसंद आई होगी मेरी बातें और वीडियो। तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।